वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है बिनियास ब्लू अम्ब्रेला, जिसका मतलब है बिनिया का ब्लू अम्ब्रेला। बिनिया एक लड़की का नाम है, रुस्किन बॉन्ड के द्वारा यह लिखा गया है। और बिनियास ब्लू अम्ब्रेला जो है द ब्लू अम्ब्रेला से लिया गया, जो 1980 में पब्लिश किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम आपको पहले बता दें, स्टोरी में हर लाइन में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे हम आपको बताते जाएंगे उसका मतलब, और साथ ही हम आपको ये बता दें ये स्टोरी जो है वो पूरी तरह से बिनिया और उसके अम्ब्रेला पर केंद्रित किया गया है। और देखना ये है कि क्या अम्ब्रेला उसके साथ हमेशा रहता है या खो जाता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिनिया सेल्डम क्लोज द ब्लू अम्ब्रेला। तो सेल्डम मतलब होता है शायद ही, तो बिनिया शायद ही अपने उस ब्लू अम्ब्रेला को कभी बंद करती थी। इवन जब कभी वेन सी हैड इट इन द हाउस, जब कभी वो घर में होती, सी लेफ्ट इज लेइंग ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। तो क्या होता है, वो उसको खुला ही रूम में छोड़ देती है। समटाइम्स कभी कभी बिज्जू स्नैप्ड इट शट कंप्लेनिंग दैट इट गॉट इन द वे। बिज्जू जो है उसका भाई है, वो क्या करता, स्नैप स्नैप मतलब कसकर उसको बंद कर देता और कंप्लेन करता कि यह घर में रास्ते पर आ रहा था, जिससे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। सी वुड ओपन इट अगेन अ लिटिल लेटर। थोड़ी देर बाद क्या होता, वो फिर उसको ओपन कर देती। इट वॉज नॉट ब्यूटिफुल वेन इट वॉज क्लोज। और कहती कि सुंदर नहीं लगता जब ये बंद होता है, मतलब कि वो ब्लू अम्ब्रेला तभी सुंदर लगता है उस बिनिया को जब वो खुला होता है। Whenever बिनिया वेंट आउट, जब बिनिया बाहर होती, और whether it was to graze the cows, जब वो गायों को चराती, और fetch water from the spring, जब वो पानी निकालती, और carry milk to the little tea stop on the टेहरी रोड, या फिर वो मिल्क को एक जगह से दूसरी रोड, टेहरी रोड कर सकते हैं, उसको पहुंचानी टी स्टॉप पर। सी टुक द अम्ब्रेला विथ हर, और हर समय उसके पास उसका ब्लू अम्ब्रेला होता। That patch of sky blue silk could always be seen on the hillside। और जब वो ब्लू अम्ब्रेला लेकर चलती तो वो पहाड़ी इलाकों पर से वहां पर उसको अम्ब्रेला को हमेशा देखा जाता। ओल्ड राम भरोसा, राम द ट्रस्टवर्दी। तो राम भरोसा एक नाम है, उसको इंग्लिश बना दिया गया, हालांकि इंग्लिश उसको नहीं लिखना है, अब हमेशा राम भरोसा ही लिखेंगे क्योंकि नाम को इंग्लिश नहीं लिखा जाता। केप्ट द टी शॉप ऑन द टेहरी रोड, टेहरी रोड पर उसकी चाय की दुकान थी। इट वॉज ए डस्टी अनमेल्टेड, अनमेल्टेड का मतलब हुआ कि पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी, और डस्टी मतलब कि वहां पर धूलकण होते थे। वंस अ डे, एक दिन के बाद है, द टेहरी बस स्टॉप नियर हिज शॉप एंड ए पैसेंजर गॉट आउट टू सिप हॉट टी और ड्रिंक ग्लासेस ऑफ कर्ड। तो टेहरी रोड पर जब भी कोई बस रुकती तो वहां पर यात्री रुकते, चाय पीते, साथ ही वहां पर जो दही होता है कर्ड, दही पीते। तो वहां पर जो दुकान पर पैसेंजर की बात बता रहा है कि आकर क्या क्या करते थे। ही केप्ट कोल्ड ड्रिंक्स, तो राम भरोसा अपने साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी रखता था। बट एज देयर वाज नो आइस, लेकिन वहां पर बर्फ की कोई व्यवस्था नहीं थी। द बोतल्स गॉट हॉट इन द सन एंड सो वह सेल्डम ओपन, सेल्डम का मतलब अभी मैंने बताया शायद ही। तो वहाँ जो कोल्ड ड्रिंक्स जिस बोतल पे रखे जाते थे वो शायद ही खुल पाते थे, क्योंकि वो गर्म होता था और गर्म कोई पिएगा नहीं। शी ऑल्सो केप्ट स्वीट्स एंड टॉफीज, वो मिठाइयाँ और चॉकलेट्स भी अपने पास रखता था। एंड वेन बिनिया और बिज्जू, जब कभी बिनिया या फिर बिज्जू हैड अ फ्यू कॉइन्स टू स्पेयर, दे वुड स्पेंड देम एट द शॉप। जब भी उनके पास पैसा आता तो उन्हीं शॉप पर जाकर वहाँ से वो चॉकलेट या फिर मिठाई खरीदते। इट वॉज ओनली अ माइल फ्रॉम द विलेज, और उसकी दुकान जो थी वो गांव से सिर्फ 1 माइल्स की दूरी पर थी। राम भरोसा वॉज एस्टोनाइज्ड टू सी बिनियास ब्लू अम्ब्रेला। तो जब राम भरोसा ने उसका अम्ब्रेला को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। एस्टोनाइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। व्हाट हैव यू देयर बिनिया, ही आस्क्ड, उसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। बिनिया गिव द अम्ब्रेला अ ट्रेल, ट्रिल मतलब घुमाना, एंड स्माइल एट राम भरोसा। तो वो बिनिया जो थी वह अम्ब्रेला को घुमाते हुए राम भरोसा को देखकर स्माइल करती है। सी वॉज ऑलवेज रेडी विथ हर स्माइल, बिनिया का आदत थी वो हमेशा स्माइल करती थी। एंड वुड विलिंगली लेंड इट टू एनीवन हु वाज फीलिंग अनहैप्पी, लेकिन अनहैप्पी तभी होती थी जब भी कोई उससे उसकी छाता को ले लेता। दैट्स
लेडीज अम्ब्रेला, वो कहता है कि यह एक लेडी अम्ब्रेला है, मतलब महिलाओं का अम्ब्रेला। सेड राम भरोसा दैट्स ओनली फॉर मेम साहब, यह सिर्फ मेम साहब के लिए। मेम साहब का मतलब हुआ रिच लेडी। वेयर डिड यू गेट इट, तुमको ये कहाँ से मिला? सोमन गेव इट टू मी फॉर माई नेकलेस, वो बताती है कि उसने नेकलेस के बदले उसको यह अम्ब्रेला मिला है। यू एक्सचेंज इट फॉर योर लकी नेकलेस, क्या तुमने इस छाता के लिए अपनी लकी नेकलेस को एक्सचेंज कर दिया, मतलब बदले में दे दिया? बिनिया नोडेड, नोडेड मतलब कि सर को हिलाना, मतलब कि वो इस तरह से करते हैं, हाँ मैंने ऐसा किया। बट व्हाट डू यू नीड इट फॉर, लेकिन तुमको इसकी क्या जरूरत थी? द सन इज नॉट इनफ, यह सूरज से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। एंड इट इज नॉट मीट फॉर द रेन, और यह रेन के लिए भी नहीं बना। इट्स जस्ट अ प्रीटी थिंग फॉर रिच लेडीज टू प्ले विथ, ये एक काफ़ी सुंदर सी चीज़ है जो कि धनी महिलाओं के लिए बना है, उनके साथ खेलने के लिए। आप लोग देखे होंगे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है, विदेशी महिला, जो छाता के साथ खेलती है, तो वो छाता जो होता है वो सिर्फ शोपीस होता है, उससे सन या रेन से नहीं बच सकते। बिनिया नोटेड एंड स्माइल अगेन, बिनिया फिर हम लाते कि हाँ ऐसा है, और स्माइल करती है। राम भरोसा वॉज क्वाइट राइट, राम भरोसा जो बात बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था। इट वॉज जस्ट अ ब्यूटिफुल प्लेथिंग, यह सिर्फ एक सुंदर सी खेलने की वस्तु थी। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट सी हैड फॉलन इन लव विथ इट, और इसी कारण वो छाता जो था वो बिनिया को काफ़ी पसंद आ गया था। आई हैव एन आइडिया सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर बोलता है मेरे पास एक उपाय है। इट्स नो यूज टू यू, तुम्हारे पास तो इसका कोई उपयोग है नहीं। दैट अम्ब्रेला व्हाई नॉट सेल इट टू मी, तुम इसे मुझे बेच क्यों नहीं देती? आई विल गिव यू 5 रुपीज फॉर इट, मैं तुमको इसके लिए पूरे 5 रुपये दूंगा। इट्स वर्थ 15, बिनिया सेड, बिना कहती है कि इसकी कीमत, वर्थ मतलब होता है कीमत, तो इसकी कीमत 15 है। विल, ठीक है, देन आई विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू, ठीक है मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा आसान कर देता हूँ। आई विल गिव यू 10, मैं तुम्हें 10 दे देता हूँ। बिनिया लाफ्ड एंड सुख हरेड, बिनिया मुस्कुरा दिया और सुख मतलब सर को हिलाना, तो इस तरह से नाम में अपना सर हिला दिया। ओके आई विल डू अ फेवर, ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर एक और उपकार कर देता हूँ। फेवर मतलब होता है किस पर उपकार करना। 12 रुपीज, 12 रुपये, सेठ राम भरोसा, बट विदाउट मच होप, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछा 12 रुपये। बिनिया प्लेस्ड 5 पैसे कॉइन्स ऑन द काउंटर, बिनिया अपने साथ जो चॉकलेट खरीदने के लिए 5 पैसे लाई थी उसके काउंटर पर रख देती है। आई केम फॉर अ टॉफी, सी सेड, वो कहती है कि मैं इसके लिए सिर्फ टॉफी के लिए आई हुई हूँ। राम भरोसा pulled at his dropping whiskers, gave Binia a worried look and placed a toffee in the palm of her hand. अब क्या करता है राम भरोसा, जो चॉकलेट्स में रखा जाता है ना जो डब्बा में, उस डब्बे को खोलता है और राइट लुक का मतलब स्माइल करते हुए उसके हाथ पर चॉकलेट रख देता है। He watched Binia as she walked away along the dusty road. वो बिनिया को जाते हुए देखता है उस रास्ते पर जो कि डस्टी है, मतलब कि धूल वाली सड़क, कच्ची सड़क कह सकते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला हेल्ड हिम फैसिनेटेड, और ब्लू अम्ब्रेला के साथ वो काफी आकर्षक लग रही थी। एंड ही स्टेयर आफ्टर इट अंटिल इट वाज आउट ऑफ साइट। स्टेयर मतलब होता है घूरना, तो जब तक बिनिया उसको देख रही थी तब तक वो उसको घूर कर देख रहा था। द विलेजर यूज्ड टू हिज रोड टू गो टू द मार्केट टाउन, और गांव के लोग जो थे इसी रास्ते से होकर शहर की ओर जाया करते थे। सो यूज्ड टू द बस, कुछ लोग बस का इस्तेमाल करते थे। और फ्यू रोड ऑन म्यूल्स, म्यूल्स मतलब होता है एक टाइप का एनिमल्स है, उस पर वो राइड करते थे, मतलब उस पर सवारी करके जाते थे। मोस्ट पीपल वॉक, और कुछ लोग पैदल ही चलते थे। टुडे एवरीवन ऑन द रोड, आज जो भी लोग रोड पर चल रहे थे, टर्न देयर हेड्स टू स्टेयर एट द गर्ल विद द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला, और सारे लोग जो थे एक न एक बार अपना सर को घुमाकर उस लड़की के हाथ में जो छाता था ब्लू अम्ब्रेला उसको घूरते थे। बिनिया सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ पाइन ट्री, अब बिनिया जो है वो पाइन ट्री, एक टाइप का ट्री है, उसके नीचे बैठी हुई है। द अम्ब्रेला स्टिल ओपन, और अम्ब्रेला जो है छाता हमेशा की तरह खुला हुआ है। ले बिसाइड हर, और छाता भी उसके बगल में रखा हुआ है। सी cradled her arms in Sri cradled her head in her arms, मतलब कि ऐसा कर सकते हैं कि अपने सर से वो सोने की कोशिश कर रही थी हाथ से। एंड प्रेजेंटली सी डोज ऑफ, और इस तरह से डोज ऑफ मतलब नींद आना, और उसको धीरे धीरे नींद आ गया। इट वॉज डेट काइंड ऑफ डे, स्लीपली वार्म एंड
शामरी, और दिन भी कुछ ऐसा ही था, हल्का सा गर्म था। और इस तरह टाइप के मौसम में क्या होता है, नींद आती है। जैसे गर्मी में सबको नींद आती है, उस तरह से इसको भी, बिनिया को भी नींद आ जाती है। कुछ दिन ही ऐसा था। एंड वाइल सी स्लेप्ट, और जैसे ही वो सोती है, विंड स्प्रैंग अप, और हवा चलना शुरू हो जाता है। इट केम क्वाइटली, अब हवा जो है धीरे धीरे बहने लगता है। स्विशिंग जेंटली थ्रू द ट्रीज, अब क्या होता है, वहां जो आसपास पेड़ थे उन पेड़ों से सरसराहट की आवाज करके हवा आने लगता है। ह्यूमिंग सॉफ्टली, जो कि काफी सॉफ्ट है। देन इट वॉज ज्वाइंड बाई अदर रैंडम गस्ट, और धीरे धीरे क्या होता है ना कि चारों तरफ से अब हवा आनी शुरू हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि हवा का जो वेव होगा वो तेज हो जाएगा। रसिंग ओवर द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, अब ये हवा जो थी अब कहाँ से आने लगी, तेज हो गई, और माउंटेन से तेजी में हवा बहने लगी। द ट्रीज शुक देयर हेड्स एंड केम टू लाइफ, और ट्रीज जो थे, जो चुपचाप खड़े थे, उनमें भी अब जान आ जाता है, और वो भी उनका सर मतलब कि ऊपर का पार्ट वो जोर से सूख मतलब हिलने लगता है। द विंड फेड बिलियंस चिक, और बिलियंस चिक मतलब उसके गाल से होकर हवा गुजरती है। द अम्ब्रेला स्टेड ऑन द ग्रास, स्टेड का मतलब हिलना। तो अब क्या होता है कि अम्ब्रेला जो है जो खड़ा है, अब हवा से वो हिलने शुरू कर देता है। द विंड ग्रीव स्ट्रोंगर, अब हवा का जो रफ्तार है वो तेज होने लगता है। पिकिंग अप डेड लिप्स, अब जो आप जो पत्तियां डेड मतलब कि जो सूखी पत्तियां थी, अब हवा उनके साथ उनको लेकर चलने लगता है। एंड सेंडिंग देम स्पिनिंग एंड स्विरलिंग थ्रू द एयर, तो स्पिनिंग और स्विरलिंग का मतलब होता है घूमना। तो अब क्या होता है, हवा तेजी में घूमना शुरू कर देता है। इट गॉट इनटू द अम्ब्रेला एंड बिगेन टू ड्रैग इट ओवर द ग्रास, अब जो हवा जो है अम्ब्रेला के पास पहुंच जाता है, और अम्ब्रेला को अपने साथ ड्रैग मतलब घसीटने लगता है। Suddenly it lifted the umbrella and carried it about 6 feet from the sleeping girl. हवा का झोंका जो है अचानक इतनी तेजी से आती है कि उस अम्ब्रेला को बिनिया से, जो सोई हुई लड़की बिनिया, उससे 6 फीट दूर फेंक देता है। द साउंड वोक बिनिया, और जो तेज आवाज होती है हवा की, उससे बिनिया का नींद खुल जाता है। सी वॉज ऑन हर फिट इमीडिएटली, तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। एंड देन सी लिपिंग डाउन द स्टीप, स्टीप मतलब होता है ढलान वाली भूमि, तो और लिपिंग का मतलब छलांग, तो वो तुरंत छलांग लगाकर दौड़ती है। बट जस्ट एट सी वॉज विद इन रीच ऑफ द अम्ब्रेला, लेकिन जैसे ही वो अम्ब्रेला के पास पहुंचती है, द वेट पिक अप इट अपिंग अगेन एंड कैरिड इट फर्दर डाउनहिल। अब क्या होता है कि जैसी बिनिया उसके पास पहुंचती है, वो अम्ब्रेला जो है उसको फिर वहां से उठाता है अम्ब्रेला को, और डाउनहिल मतलब नीचे की ओर फेंक देता है। बिनिया सेट ऑफ इन परसुएट, और बिनिया जो है उसको पानी की छाता को लाने की कोशिश करती है। द विंड वॉज इन अ विक्ट, विक्ट मतलब होता है शरारती, तो हवा भी कुछ शरारती था, प्लेफुल मूड और खेलने के मूड में था। इट वुड लीव द अम्ब्रेला अलोन, वो अम्ब्रेला को अकेले छोड़ देता था। फॉर फ्यू मोमेंट्स, उस समय के लिए वो क्या करता था, अम्ब्रेला जो था उसको अकेला छोड़ देता था, मतलब उसको कहीं नहीं ले जाता था। बट एज सुन एज बिनिया केम नियर इट, लेकिन जैसे ही बिनिया उसके पास पहुंचती, इट वुड पिक अप द अम्ब्रेला अगेन एंड सेंड इट बाउंसिंग फ्लोटिंग डांसिंग अवे फ्रॉम हर, उसको उड़ाते हुए नचाते हुए उसको क्या करता, बिनिया से काफी दूर फेंक देता। द हिल ग्रीव स्टीपर, अब आगे की जो भूमि थी वो कुछ ज्यादा ही गहरी थी, मतलब कि ढलान थी। बिनिया न्यू दैट आफ्टर 20 यार्ड इट वुड फॉल अवे इन अ प्रेसिपाइस, देखिए प्रेसिपाइस का मतलब होता है अ वेरी स्टीप साइड ऑफ अ माउंटेन और अ क्लिफ। तो बिनिया को पता था कि 20 यार्ड चलने के बाद यह भूमि जो है अब बहुत ही ज्यादा ढलान हो जाएगी, मतलब कि अगर हम अम्ब्रेला को अभी नहीं पकड़े तो हमको काफी नीचे तक जाना पड़ जाएगा। सी रैन फास्टर, इस वजह से वो काफी तेज दौड़ी। एंड द विंड रैन विथ हर, और हवा भी काफी तेज चल रहा था उसके साथ ही साथ। अहेड ऑफ हर, अहेड मतलब आगे, तो हवा आगे आगे चल रहा था, उसके अम्ब्रेला को आगे फेंके जा रहा था और वो पीछे पीछे जा रही थी। एंड द ब्लू अम्ब्रेला स्टेड विथ द विंड, और हवा के साथ साथ वो अम्ब्रेला भी आगे बढ़ता जा रहा था। A freeze just picked it up and carried it to the very edge of the cliff. अब क्या होता है कि हवा का झोंका जो है उसको उठाता है और
माउंटेन, क्लिफ का मतलब माउंटेन आप यहाँ कह सकते हैं, माउंटेन के किनारे उसको फेंक देता है। देयर इज बैलेंस्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ समय के लिए तो रुका होता है, बिफोर टॉपलिंग ओवर आउट ऑफ साइट। टॉपलिंग ओवर मतलब लुढ़कना, तो कुछ समय के लिए वहाँ माउंटेन के पास रुका रहता है, लेकिन अचानक पता नहीं वो कहाँ गैप हो जाता है, मतलब कि उसको काफी दूर नीचे हवा फेंक देती है। बिनिया रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ, अब बिनिया जो है वो माउंटेन के किनारे किनारे दौड़ना शुरू कर देती है। गोइंग डाउन ऑन हर हैंड्स एंड नीज, वो कभी हाथ कभी अपने घुटने के सहारे वो दौड़ती है। सी पियर डाउन द क्लिफ फेस, पियर पियर डाउन का मतलब देखना, तो माउंटेन का जो फेस है ऊपर का उसको देखती है। अबाउट 100 फीट्स बिलो, तो वहां से नीचे जब वो 100 फीट नीचे देखती है, अ स्मॉल स्ट्रीम रस्ट बिटवीन ग्रेट बॉर्डर्स, तो वहां पर उसको एक छोटी नदी दिखती है जो कि बॉर्डर मतलब होता है पत्थर, तो उन पत्थरों के बीच में से एक छोटी सी नदी बह रही थी। हार्डली एनीथिंग ग्रीव ऑन द क्ले फेस, शायद ही वहां पर कुछ चीज वहां पर उसपे उगे, मतलब पेड़ पौधे वहां पर बिल्कुल नहीं थे। जस्ट अ फ्यू स्टर्न बुशेस, लेकिन वहां सिर्फ थोड़े से झाड़ियां थी। एंड हाफ वे डाउन अ वाइल्ड चेरी ट्री ग्रोइंग क्रूडली, तो वहां पर एक और भी ट्री था जिसका नाम है चेरी ट्री, ठीक है। आउट ऑफ द रॉक्स एंड हैंगिंग अक्रॉस द कैशम, कैशम होता है दरार, तो वहां पर जो पेड़ पौधे के अलावा जो पत्थर थे उस दरारों में, ठीक है, ऐसा एक चेरी ट्री वहां पर निकला हुआ था। द अम्ब्रेला हैज स्टक इन द चेरी ट्री, और उसी चेरी ट्री में यह अम्ब्रेला फंसा हुआ था। बिनिया डिडंट हेजिटेट, तो बिनिया को कोई भी घबराहट नहीं हुआ कि 100 फीट नीचे उसको जाना है। सी मे हैव बीन टिमिड विद स्ट्रेंजर, वो भले ही स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित लोगों के साथ वो थोड़ा डरपोक थी, बट सी वाज एट होम ऑन द हिल साइड, लेकिन हिल साइड में मतलब ऐसे पहाड़ पर्वतों पे वो बिल्कुल अपना घर जैसा फील करती थी। सी स्टक हर बेयर लेग, बेयर लेग मतलब नंगे पैर। सी स्टक हर बेयर लेग ओवर द एज ऑफ द क्लिफ एंड बिगैन क्लाइंबिंग डाउन, अब वो चढ़ना स्टार्ट कर देती है अपने नंगों पैर से। सी केप्ट हर फेस टू द हिल साइड, अब वो अपना ध्यान सिर्फ हिल साइड की ओर रखती है। फीलिंग हर वे विथ हर फीट, ओनली चेंजिंग हर हैंड होल्ड व्हेन सी न्यू हर फीट वाज सिक्योर, तो उसको ये उम्मीद था कि हम आसानी से उसको पार कर जाएंगे, वो बस अपना ध्यान लगा रही थी कि हमको जाना कहाँ है। उसको ये पता था कि उसका पैर बिल्कुल सही है और सही दिशा में जा रहा। समटाइम्स सी होल्ड ऑन द थॉर्नी बिलबेरी बुशेस, कभी कभी उसके पैरों में जो थे ना वो कांटे लग जाते थे। बट सी डिडंट ट्रस्ट द अदर प्लांट्स, लेकिन बाकी पेड़ पौधों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, विच केम अवे वेरी इजली, जिसको आसानी से वो पार करते जा रही थी। लूज स्टोन्स रंबल डाउन द क्लिफ, और रंबल मतलब होता है साउंड, तो कभी कभी क्या होता था ना कि उस माउंटेन में पहाड़ मतलब टुकड़े कर सकते हैं पत्थरों के, वो गिरते थे। Once their way, the stone did not stop until they reached the bottom of the hill, लेकिन वो रुकी नहीं जब तक कि वो पहाड़ उस हिल के बॉटम तक नहीं पहुंच गई। And they took other stone with them so that there was soon a cascade of stones and Binia had to be very careful not to start a landslide. लैंडस्लाइड का मतलब ये होता है भूस्खलन मतलब टूटना। तो बिनिया जब जा रही थी तो उसको इस बात का ध्यान था कि वो जो छोटे छोटे पत्थर टूट के गिर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वहां पर इन पत्थरों की वजह से लैंडस्केप हो जाए, मतलब कि सारी पहाड़ पर्वत वहां टूटने लग जाए, मतलब भूस्खलन हो जाए, बस इसी बात को उसका डर था, इससे वो थोड़ा सावधान थी। एजाइल मतलब फुर्तीला, एज ए माउंटेन गोट सी डिड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू रीच द क्रूड चेरी ट्री। वो माउंटेन गोट मतलब माउंटेन गोट जो होती है जितनी फुर्तीली होती है उतनी फुर्तीली से वो चल रही थी, और 5 मिनट मुश्किल से उसको 5 मिनट लगा वो चेरी ट्री तक पहुंचने में जहां पर उसका अम्ब्रेला फंसा हुआ था। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क रिमेन, लेकिन अभी सबसे डिफिकल्ट टास्क जो था अभी बाकी था, और वो क्या था? सी हैड टू क्रॉल अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री। क्रॉल मतलब रेंगना, मतलब उसको अपने कोहनी के बल पर अब चलना था, वो भी किस पर? एक पेड़ के टहनी पर, तना पर, विच स्टूड आउट एट राइट एंगल्स फ्रॉम द क्लिफ, और वो पहाड़ों के बीच लगा हुआ था, ठीक है, एक 90 डिग्री एंगल पर, और उसमें क्या होता कि उसको क्रॉल रेंग कर आगे बढ़ना था। ओनली बाय डूइंग दिस कुड सी द ट्रैप्ड अम्ब्रेला, और
सिर्फ यही करके वो अपने ट्रैप मतलब कि जो अम्ब्रेला फंसा हुआ था वहां तक पहुंच सकती थी। बेनिया फेल्ट नो फियर, लेकिन बेनिया को कोई भी डर महसूस नहीं हुआ विन क्लाइंबिंग ट्रीज, उस ट्री पर चलने में। सी वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सी कुड क्लाइंब एज वेल एज बिजू, उसको गर्व महसूस हो रहा था कि वो ऐसे ही काम कर सकती है, मतलब पेड़ों पर चढ़ सकती है जैसा कि उसका भाई बिजू कर सकता है। ग्रिपिंग, ग्रिपिंग मतलब कस के पकड़ना, ग्रिपिंग द रफ चेरी bark with her toes and using her keys as leverage, लेवरेज मतलब एक तरह का फोर्स, तो आप समझ सकते हैं कि रिंग कर कैसे चलना होता है। टूज मतलब होता है पैर की उंगलियां, तो कसकर ग्रिप करके पकड़ी हुई थी और अपने आप को आगे बढ़ा रही थी, और उसका जो पैर का उंगली था वो भी उसको मदद कर रहा था आगे बढ़ने में। सी क्रॉल अलोंग द ट्रंक ऑफ द प्रोजेक्टेड ट्री अंटिल सी वाज ऑलमोस्ट विदिन रीच द अम्ब्रेला, उसका एक ही प्रोजेक्ट था कि वो इसी तरह चलते जाए जब तक कि उस अम्ब्रेला के पास पहुंच न जाए। सी नोटिस विद डिस्मे दैट द ब्लू क्लॉथ वाज टॉर्न इन द कपल ऑफ प्लेसेस, और वो नोटिस की तो दुख हुआ कि उसका जो ब्लू कपड़ा था वो कई जगह से फट गया था। सी लुक डाउन, वो नीचे देखी एंड इट वाज ओनली देन दैट सी फेल्ट अफ्रेड, वो नीचे देखी और सिर्फ उसी से वो डर रही थी कि वो काफ़ी ऊपर थी, और जब वो आप बहुत ऊपर होते हैं और नीचे देखते हैं तो जाहिर सी बात है डर तो लगेगा, तो इसी बात से सिर्फ उसको डर लग रहा था। सी वॉज राइट ओवर द कैशम, कैशम का मतलब पहले दरार हमने बताया था, तो ठीक वो कहाँ थी, उस दरार के ऊपर से चल रही थी, मतलब कि दो माउंटेन थे, उस पर एक पेड़ लगा हुआ था, उस पर वो आगे बढ़ती जा रही थी। बैलेंस प्रिकैशियसली, प्रिकैशियसली मतलब काफ़ी खतरनाक, डेंजर, अबाउट 80 फीट अबव द बॉर्डर स्ट्रीम, और वो कितनी ऊपर थी, वो 80 फीट, जहाँ से आई थी नीचे से उसके ऊपर वो 80 फीट ऊपर पर वो इस तरह से रेंगते हुए जा रही थी अपने अम्ब्रेला को पाने के लिए। लुकिंग डाउन सी फेल्ट क्वाइट डिजी, जब वो नीचे देखती तो काफी उसको डर लगता। हर हैंड शुक, उसके हाथ कांपने लगते, एंड द ट्री शुक टू, और वो और पेड़ भी कांपने हिलना कर सकते हैं, वो हिलती तो उसके हाथ पेड़ भी हिलता। सी फेल्ट स्लिप नाउ, उसको ऐसा लगा कि वो स्लिप कर रही है, छलक रही है। देयर वॉज ओनली वन डायरेक्शन इन विच सी कुड फॉल, और वो एक ही दिशा में आगे क्यों जा रही थी, डाउन डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ द डार्क एंड सैडवी रेविन। इफ सी स्लिप नाउ, नहीं सॉरी यहाँ हुआ इफ, इसका मतलब हुआ कि अगर वो स्लिप कर जाती, अगर वो स्लिप कर जाती तो वहां से वो काफी नीचे की ओर गिर जाती, और कहाँ गिरती, एक अंधेरे में जहां उसका कोई अता पता नहीं लगता। इस बात का भी डर था कि अगर वो कहीं नीचे गिर जाती है तो उसका वो डेप्थ मतलब गहराई इतनी अंदर गहरी खाई में चली जाएगी जहाँ से उसका कोई पता नहीं लगेगा। रिवाइंड का मतलब गड्ढा होता है। देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू, अब उसके पास एक ही चीज करने को था, कंसंट्रेट ऑन द पैच ऑफ द ब्लू जस्ट अ कपल ऑफ फीट अवे फ्रॉम हर, एक ही चीज करना था, कंसंट्रेट करना किस पर, अपने अम्ब्रेला पर, जो कि अब सिर्फ 2 फीट की दूरी पर उससे था। सी डिड नॉट लुक डाउन, और आप नीचे भी नहीं देख रही थी और ऊपर भी नहीं देख रही थी, वो सिर्फ कंसंट्रेट कर रही थी आगे बढ़ने पर। बट स्ट्रेट अहेड एंड व्हीलिंग हरसेल्फ फॉरवर्ड सी मैनेज्ड टू रीच द अम्ब्रेला। सी could not crawl back with it in her hand, so after dislodging it from the frog branch in which it had stuck, she let it fall, which opened into the ravine blue. अब क्या यहाँ पर होता है कि वो वापस फिर क्रॉल नहीं करती है, और डिसलॉजिंग का मतलब होता है हटाना, ठीक है। अब वहां पर आती है और वहां पर बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं उसको वहां पर हटाती हुई है। फिर कशन बाय द विंड द अम्ब्रेला फ्लोटेड सिनरली डाउनयार्ड्स लैंडिंग इन द थिकर ऑफ नेटर। अब क्या होता है कि वो अम्ब्रेला के पास जब पहुंच जाती है, ठीक है, तो अब क्या करती है कि वहां पर जो भी चीजें होती है उसको हटाती है, और इससे क्या होता है कि अम्ब्रेला जो है वापस उस हवा से वो फिर जो होता है ना फिर गिर जाता है। अब इस बार वो कहाँ गिरता है, एक बिच्छू की झाड़ी में जहाँ बहुत सारे बिच्छू होते हैं। बिलिया क्रॉल बैक अलोंग द ट्रंक ऑफ द चेरी ट्री, अब वापस वो चेरी ट्री से क्रॉल करने लगती है, रेंगने लगती है। 20 मिनट्स लेटर, अब 20 मिनट बाद सी इमर्ज फ्रॉम द नेटल क्लम्प,
क्लब मतलब होता है ग्रुप। अब थोड़े 20 मिनट चलने के बाद अब वो कहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे बिच्छू थे और वहां पर उसका अम्ब्रेला गिरा हुआ था। हर प्रेसेस अम्ब्रेला हेल्ड अलाफ्ट, जहाँ पर उसका अम्ब्रेला पड़ा हुआ था और वहां पर बहुत सारे बिच्छू थे। सी हैड नेटल स्टिंग्स ऑल ओवर हर लेग्स, और बहुत सारे बिच्छू उसके पूरे पैर पर डंक मार रहे थे। बट सी वॉज हार्डली अवेयर ऑफ द स्मार्टिंग, लेकिन वो इस डंक से बिल्कुल परेशान नहीं थी। सी वॉज एज इम्यून टू नेटल्स एज बिजू वॉज टू बीज, और उस नेटल मतलब बिच्छू से उसके पास लड़ने की उतनी क्षमता थी जितना कि उसके भाई बिच्छू को मधुमक्खियों से। तो इस तरह से आपने स्टोरी में देखा कि बेनिया को उसका अम्ब्रेला कितना प्यारा था, उस अम्ब्रेला के लिए वो उतना कितना प्रॉब्लम को सहा। ठीक है, तो आशा है स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।